नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के 25 बेहतरीन क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट 21। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टेस्ट दोस्तों मॉडरेट लेवल का रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन 25 प्रश्नों में से 20 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका स्कोर यूपी कांस्टेबल एग्जाम में दोस्तों अच्छा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन स्टूडेंट इस टेस्ट को पास कर पाता है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कितनी है आपकी तैयारी। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए, और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 5 सेकंड। चलिए बताइए। अगर आपके लिए और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक करें। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, और दोस्तों शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक करोड़ का भी निर्माण कराया था। तो बताइए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये है दोस्तों आपका सासाराम, बिहार में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः चलाया गया था? और दोस्तों जजिया कर किसने समाप्त कर दिया था? तो 1564 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। तो इसे पुनः किसने चलाया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये चलाया था औरंगजेब ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में संतरे का उत्पादन किया जाता है? तो चलिए बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके प्रतापगढ़, सहारनपुर, लखनऊ या बलिया में। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो संतरे का उत्पादन करने वाला जिला है दोस्तों, वो है आपका सहारनपुर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विश्व का सबसे बड़ा अफीम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चलिए दोस्तों, अफीम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका पड़ोसी देश म्यांमार। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखेंगे वो थी लीला सेठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो थी आपकी फातिमा बीबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। MS स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो चलिए बताइए। आपका यूपी कांस्टेबल में छपने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो दोस्तों MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इनका संबंध है दोस्तों कृषि से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वह किस राज्य में है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका असम में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस खिलाड़ी ने नेशनल चैंपियनशिप बैडमिंटन 2023-24 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो चलिए दोस्तों बताइए। ऑप्शन है आपके चिराग सेन, पृथ्वी राय, अनुराग सैनी या अनिरुद्ध शाह। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जीता है आपका चिराग सेन ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से देखते चलेंगे और सभी क्वेश्चनों को याद करते चलेंगे फ्रेंड्स। तो विजय हजारे 2023 का खिताब जीता है दोस्तों हरियाणा ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सौर सेल को बनाने के लिए निम्न में से किस तत्व का प्रयोग करते हैं? चलिए बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके एल्युमिनियम, तांबा, सिलिकॉन या मैग्नीशियम का। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों सिलिकॉन का। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत में लिथियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? चलिए ऑप्शन है आपके गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक में। चलिए दोस्तों याद रखेंगे, भारत में लिथियम पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं उनका सही है, देहरादून। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। डलहस्टी हाइड्रो पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर स्थित है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। और दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, ये किस नदी पर है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका चिनाब नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हास्य गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों N2O। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ये मार रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों, वो की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके कानपुर, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या मुरादाबाद में।
चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये है दोस्तों आपका लखनऊ में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। घाटों के नगर के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके वाराणसी, इलाहाबाद, इटावा या मथुरा के लिए। चलिए तो ये जाना जाता है दोस्तों वाराणसी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और दोस्तों याद रखेंगे आगामी 2024 के ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेले जाएंगे। तो बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है दोस्तों लुसाने, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? और दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे कुमारगुप्त ने की थी। तो चलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन है आपके तना, जड़, फूल या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे दोस्तों ये प्राप्त होती है तना से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस सदन में आता है? तो चलिए फ्रेंड्स, और दोस्तों वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो याद रखेंगे वो हैं आपके जगदीप धनखड़। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव आता है दोस्तों सर्वप्रथम राज्यसभा में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स कमेंट में जो बताएं कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।